नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सिंदूरदानी में रख दी यह चीज़, पति जल्द ही बनता है अमीर, बनेगा करोड़पति। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सत्य सुना। सिंदूर हर विवाहित स्त्री का सुहाग होता है। इसके बिना हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ अधूरा माना जाता है। आज आपको बताएंगे सिंदूर का कौन सा खास उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके पति देव जल्द ही बनते हैं धनवान, दूर होती है जन जन की गरीबी, माँ लक्ष्मी आपके करेंगी दर्शन। कौन सा वह गलत तरीका है जिसे आप सिंदूर लगाते वक्त हर रोज करती है और इससे आपके पति के ऊपर कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है, यह भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो देखने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दें। तो चलिए जानते हैं माननीय गुरुदेव जी से कि इस बारे में क्या बताते हैं। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी पूजा पाठ, शुभ और मांगलिक कार्य में बिना सिंदूर के अधूरा रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सभी धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य और शुभ कार्य बिना गणेश के आवाहन के प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए इन्हें प्रथम पूज्य देवता भी कहते हैं। पूजा प्रारंभ होने पर देवी देवताओं को सिंदूर रोली का तिलक लगाते हैं। इसके बाद भक्तों को तिलक लगाने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि तिलक लगाने से यश वृद्धि, संतान सुख में वृद्धि, ज्ञान वृद्धि में मनोबल और वृद्धि होती है। सिंदूर का तिलक लगवाने से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बिना सिंदूर और तिलक के कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता है। लेकिन तिलक के ये सारे क्रिया लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब उचित उंगली से लगाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस कुंडली से तिलक लगानी चाहिए। अनामिका रिंग फिंगर 8 की तीसरी उंगली होती है जो मध्यम और कनिष्ठ के बीच होता है। अनामिका उंगली से तिलक लगाने से मानसिक शक्ति प्रबल होता है, क्योंकि इसका संबंध सीधे सूर्य देव से होता है। इससे तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जागृत होता है तथा मान सम्मान में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह यश, धन, वैभव का कारक ग्रह माना जाता है। अंगूठे से तिलक लगाने से धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है और सेहत भी ठीक रहता है। तर्जनी उंगली अंगूठे और मध्यम के बीच होती है। इस उंगली के तिलक केवल मृत व्यक्ति को लगाते हैं। मान्यता है कि तर्जनी से तिलक लगाने पर मृतक की आत्मा को मोक्ष मिलती है। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है उसका पति समाज में भी छिप जाता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाकर किनारे लगाती है, ऐसी स्थिति में महिला का पति भी उससे किनारा कर लेता है। हिंदू धर्म में मानने वाली विवाहित महिलाएं समय से सिंदूर लगाने का परंपरा निभाती आ रही है। लेकिन फैशन के इस दौर में एक दूसरे से बेहतर दिखने के लिए विवाहित महिलाएं अलग अलग तरीकों से सिंदूर लगाती है। कई महिलाएं सिर्फ नाम के लिए सिंदूर का टीका लगा लेती है तो कोई मांग में बारीक से सिंदूर की लकीर खींच लेती है और कई महिलाएं तो ऐसी भी है जो बीच मांग में सिंदूर नहीं लगाती, विमान के किनारे सिंदूर लगाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर विवाहित महिला के पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। हिंदू सुहागिनों को सिंदूर को लेकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी के मांग के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ होता है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती है उसका पति समाज में छिप जाता है। जो स्त्री बीच मांग में सिंदूर लगाकर सिंदूर किनारे लगाती है, ऐसी स्थिति में महिला का पति भी उससे किनारा कर लेता है। यदि स्त्री ने बीच मांग में सिंदूर भरा है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती है। रामायण में एक प्रसंग आता है जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था, तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा था। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शक्ल एक जैसी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया। अब आप ही बताइए, श्री राम को की नज़रों से भला कोई कैसे छिप सकता है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने यह देख लिया कि बाली की पत्नी तारा की मांग में सिंदूर से भरा है तो उन्होंने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को नहीं मारा था। दूसरी बार जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा तब तारा स्नान कर रही थी। उसी समय प्रभु श्री राम ने देखा कि मौका अच्छा है और उन्होंने बाण छोड़ दिया। अब आप ही बताइए कि जब मांग में सिंदूर भरा हो तो परमात्मा भी उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामायण का यह प्रसंग निश्चित रूप से विवाहित महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पति की लंबी आयु, उनके मान सम्मान और बेहतर वैवाहिक रिश्तों के लिए सही तरीके से सिंदूर लगाना बहुत जरूरी है। अब हम आपको सिंदूर के कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं, जो कृपा वीडियो में ध्यान से बने रहे और एंड तक देखिएगा। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें और उन्हें लगाएं। यह काम शनिवार के दिन करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। प्रतिदिन की पूजा के बाद पूजा का सिंदूर लेकर घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में वास रहता है।
जिसके घर में धन दौलत की कमी होती है, बुधवार के दिन पान के पत्ते में सिंदूर और फिटकरी बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। यह अचूक उपाय कम से कम 3 बुधवार करें। मान्यता है कि इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। यदि आपको हर काम में सफलता मिल रही है तो किसी नदी में बहते हुए पानी में एक चुटकी सिंदूर प्रवाहित कर दे। इससे सूर्य और मंगल दोनों की अति कृपा होती है। आपके सारे काम सफल पूर्वक होंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया सिंदूर लेकर तेल में मिलाकर मुख्य दरवाजे पर लगाएं। घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। नौकरी की चाह है परंतु नौकरी नहीं मिल रही है तो सिंदूर में केसर मिलाकर पीले वस्त्र अपनी अनामिका अंगुली से 3 नंबर लिखे 63 नंबर लिखे और यह वस्त्र माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। यह काम केवल गुरुवार के दिन कम से कम 9 या 11 गुरुवार करें, तभी लाभ होगा। यदि आपके घर में किन्हीं कारणों से अशांति बनी रहती है तो आप सिंदूर में थोड़ा सा तेल मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से घर दोष मुक्त रहेगा। साथ ही घर में फैली अशांति और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। व्यापार में तरक्की के उपाय। यदि आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है तो एक आछी नारियल लेकर उस पर सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में लपेट लें। अब इस नारियल को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूजा करें। इस नारियल को व्यापार वाली जगह पर रख दें। इस व्यापार से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा और वो उपाय को ध्यानपूर्वक करिएगा, क्योंकि जब तक आप सच्चे मन से उपाय नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। उपाय करने के साथ साथ आपको मेहनत भी करना है, क्योंकि सिर्फ उपाय करने से काम नहीं चलता, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।